मार्च 19th पोस्टपोन, जून 4th पोस्टपोन और अब जून 4 आने से पहले ही कोई डेट ही नहीं है। यश की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म टॉक्सिक जो पहले ईद पे आनी थी, फिर जून 4th पे आनी थी, वो अब दोबारा पोस्टपोन हो गई है और इस बार कोई कंफर्म डेट भी नहीं दी गई है। आज हम बात करेंगे एक सिंपल सवाल पे, क्या ये सही फैसला है या ये एक ऐसी गलती है जो फिल्म को सीरियसली हर्ट कर सकती है। दोनों साइड्स पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं और मैं आज दोनों आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। टॉक्सिक ओरिजिनली मार्च 19 पे रिलीज होनी थी। उगाड़ी और ईद का फेस्टिव वीकेंड परफेक्ट टाइमिंग था, लेकिन मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यश खुद वीएफएक्स से सेटिस्फाई नहीं थे, फिल्म को जून 4 पे शिफ्ट कर दिया गया। और अब जून 4 आने से पहले ही प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस कर दिया कि फिल्म दोबारा पोस्टपोन हो रही है, जून 4 पे रिलीज नहीं होगी। कोई नई डेट नहीं दी गई है। इस बार वजह यह थी कि सिनेमाकॉन में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाई कि टीम ने सोचा अगर थोड़ा और वेट करें तो वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा रिलीज हो सकती है। यश ने खुद कहा, टॉक्सिक इज कंप्लीट, वी आर currently aligning global distribution and partnerships, we will be releasing at a later globally aligned date। तो ऑफिशियली ये डिले एक स्ट्रेटेजिक मूव है, लेकिन क्या ये एक्चुअली काम करेगा? पहले बात करते हैं उस साइड की जो कहती है ये बिल्कुल सही डिसीजन है, और इसके लिए एक एग्जाम्पल काफी है। बाहुबली। एस राजामौली ने बाहुबली द बिगिनिंग 2015 में रिलीज की और बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 में। 2 साल का गैप, और उस 2 साल में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। जब फिल्म रिलीज हुई वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। एंटिसिपेशन एक वेपन है अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉक्सिक पहला मेजर इंडियन फिल्म है जो साइमल्टेनियसली कन्नड़ और इंग्लिश में शूट हुई है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए है। सिनेमाकॉन में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम रश करो और वो अपॉर्चुनिटी मिस करो तो तुम सिर्फ एक इंडियन रिलीज करोगे, लेकिन अगर तुम वेट करो तो शायद ये जेन्युइनली एक ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन सके। और तीसरा पॉइंट, क्वालिटी। रिपोर्ट्स हैं कि यश खुद कुछ वीएफएक्स पोर्शन से सेटिस्फाई नहीं थे। एक एक्टर जो अपनी फिल्म की क्वालिटी के लिए रिलीज डिले करे, वो ईगो नहीं है, वो क्राफ्ट है। बेटर टू डिले देन टू डिसअपॉइंट, राइट? लेकिन अब दूसरी साइड सुनते हैं, और ये साइड भी इक्वली स्ट्रांग है। पहली प्रॉब्लम, ऑडियंस फटीग। मार्च में फैंस एक्साइटेड थे, जून की डेट आई, फैंस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए। अब जून से पहले ही दोबारा पोस्टपोन और कोई डेट नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन स्लोली डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होती है, और डिसअपॉइंटमेंट एंगेजमेंट किल करती है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी फैंस बोल रहे हैं यश पे से ट्रस्ट उठ गया, पहले केजीएफ 3 अनाउंस करो। ये डेंजरस सिग्नल्स हैं, क्योंकि बॉलीवुड में और साउथ सिनेमा में भी ऑडियंस का एक्साइटमेंट एक पेरिशेबल चीज है, ये एक्सपायर होती है। दूसरी प्रॉब्लम, कंपटीशन। 2026 में बहुत बड़ी फिल्म्स आ रही हैं। रामायण दिवाली पे आ रही है। जितना ज्यादा टॉक्सिक डिले करेगा उतना ज्यादा क्राउडेड लैंडस्केप में रिलीज होगी। मार्च में रिलेटिवली क्लियर फील्ड था, आगे कौन जानता है कितना कंपटीशन होगा। तीसरी प्रॉब्लम, क्रेडिबिलिटी। एक पोस्टपोनमेंट समझ आता है, दो पोस्टपोनेंट्स विद नो न्यू डेटा, ये इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। क्या फिल्म में कोई सीरियस प्रॉब्लम है? ये परसेप्शन, चाहे सच हो या ना हो, डेंजरस होती है। तो मेरा क्या मानना है, मैं दोनों साइड से अग्री करता हूं, और यही इस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी है। स्ट्रेटेजिकली ग्लोबल रिलीज का आइडिया बहुत स्मार्ट है। अगर टॉक्सिक जेन्युइनली वर्ल्ड वाइड एक इवेंट बन सके तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, और यश को ये राइट है कि वो अपनी फिल्म को बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करें। लेकिन एग्जीक्यूशन में कुछ गलत जरूर हुआ है। दो पोस्टपोनमेंट्स विद नो क्लियर कम्युनिकेशन, ये ऑडियंस मैनेजमेंट की फेलियर है। तुम एक अनाउंसमेंट डेट देते हो, फिर चेंज करते हो, फिर दोबारा चेंज करते हो, और फैंस के पास कोई सॉलिड डेट नहीं है पकड़ने के लिए।
ये एक्साइटमेंट को सस्टेन नहीं करता, एग्जॉस्ट करता है। मेरे हिसाब से जब भी टॉक्सिक रिलीज हो, फिल्म को एक्सेप्शनली गुड होना होगा। सिर्फ गुड नहीं, एक्सेप्शनल। क्योंकि इतनी डिलेस के बाद ऑडियंस का पेशेंस खत्म हो रहा है और वो एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर जाएंगे। थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट उन्हें हार्श क्रिटिक्स में बदल देगी। यश के पास टैलेंट है, फिल्म में पोटेंशियल भी है, लेकिन अब मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है। तो आप बताओ, क्या आप टॉक्सिक का वेट कर रहे हैं, या दो पोस्टपोनमेंट्स के बाद आपका एक्साइटमेंट ठंडा हो गया है? और एक और सवाल, अगर आप यश होते तो क्या आप भी यही डिसीजन लेते? कमेंट में बताइए। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं, ये इस बात की बात है कि इंडियन सिनेमा इंटरनेशनली कैसे compete करे। सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऑनेस्ट एनालिसिस वीडियोस लाता रहूं। हर हफ्ते एक नया वीडियो।